बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऐसे मखसूस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, मिक्स में देखेंगे। 10 या 12 क्वेश्चंस हम देखेंगे, जिसमें 2 या 3 साइंस के होंगे, 1-2 कंप्यूटर का होगा, जनरल नॉलेज का होगा। ठीक है, ऐसे मिक्स में हम क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि टेस्ट नज़दीक आने वाली हैं और आ भी गई हैं एसटीएस की, और एसएसटी की भी हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून 20 से जो है उसके बाद स्टार्ट हों। तो ठीक है, हम ऐसे मिक्स में आज से क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमारी ओवरऑल तैयारी हो जाए। ऐसे ना हो कि आप जीके के लिए अलग वीडियो देखें, साइंस के लिए अलग देखें, इस्लामियात के लिए अलग, पाकिस्तानी स्टडीज़ के अलग। तो ठीक है, तो आइए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज़ नोन एज। हमारे ब्लड में जो है एक फ्लूइड टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्लाज्मा हम उसे बोलते हैं। ठीक है, साइंस में जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और स्टडीज़ जैसे ऑन्टोलॉजी, जो ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ है, ऑन्टोलॉजी है, जूलॉजी, बॉटनी, एपिस्टेमोलॉजी, सिस्मोलॉजी, ये जो भी स्टडीज़ हैं आपको पढ़नी पड़ेंगी। इंस्ट्रूमेंट पढ़ने पड़ेंगे, और जो है फोबियाज़ एंड फियर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और जो है चीज़ों के यूनिट पढ़ने पड़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा है, एम्पियर। ऐसे ही जो है चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपकी साइंस का पोर्शन आई गेस क्लियर हो जाएगा जनरल टेस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोहतास फोर्ट इज़ सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौन से सिटी में रोहतास फोर्ट वाक़ है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, डिस्ट्रिक्ट जेहलम में जो है रोहतास फोर्ट वाक़ है। क्वेश्चन आ सकता है कि रोहतास फोर्ट किसने बनाया? वो बनाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी कौन था? जिनका नाम असली नाम था फरीद, जिन्होंने बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कनौज में सेकंड मुग़ल एम्परर और बाबर के बेटे हुमायूं को शिकस्त दी थी 1539 में एक मरतबा, बैटल ऑफ चौसा में, बैटल ऑफ कनौज 1540 में जो है उनको शिकस्त देकर सब कॉन्टिनेंट में मखसूस टाइम के लिए सूरी डायनेस्टी का जो है क़याम किया था। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि सूरी डायनेस्टी कब शुरू हुई थी? वो हुई थी 1540 में शुरू हुई थी और 1555 में जो है उसका इख्तिताम हो गया था। और जो है ये मुग़ल एम्परर जो भी है ना, उनकी जो भी डेवलपमेंट्स है आर्किटेक्चर के हवाले से, ये जो है काफ़ी मरतबा पूछे जाते हैं। जैसे अकबर ने आगरा फोर्ट बनाया, बाबर ने जो है बाला हिसार फोर्ट बनाया, और बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई, जिसको जो है 1992 में आरएसएस वालों ने या मोदी गवर्नमेंट या जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने जो है शहीद कर दिया। और शाहजहां ने कौन सा बनवाया? ताज महल बनवाया। ऐसे जो भी मुग़ल एम्परर से रिलेटेड जो भी जो है डेवलपमेंट्स है और वो कहाँ पर जो है दफन है, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन में ये टेस्ट में तकरीबन रिपीट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MIT इज़ द स्पाई एजेंसी ऑफ। MIT कौन से कंट्री की खुफिया एजेंसी है या स्पाई एजेंसी है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, तुर्की जो है उसकी ये स्पाई एजेंसी है। ठीक है, अब तुर्की का नाम आ गया तो अब तुर्की का हम कैपिटल देख लेते हैं। तुर्की का कैपिटल है अंकारा, और तुर्की की जो करेंसी है वो है तुर्किश लीरा। तुर्की जिसे यूरेशियन कंट्री कहा जाता है, जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में आता है और कुछ हिस्सा एशिया में। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे करंट डेवलपमेंट है, अभी रिसेंटली जो है तैयब उर्दुगान जो है वो सिलेक्ट हुए हैं तुर्की के प्रेसिडेंट। ठीक है, तुर्की का कैपिटल अंकारा, मोरक्को का कैपिटल है रबात, इटली का कैपिटल है रोम, तुर्कमानिस्तान का मुझे आप बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, UNHCR हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन। UNHCR का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? पहले इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। UNHCR का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ये आप याद कर लें। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्विट्ज़रलैंड में इसका जो है हेड क्वार्टर वाक़ है। अब ये स्विट्ज़रलैंड का जिक्र आ गया है तो हम सारे जो है इनके कैपिटल देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न, BERN, बर्न। ठीक है, बेल्जियम का कैपिटल क्या है? बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसल्स। ब्रुसल्स जहाँ पर नेटो का जो है हेड क्वार्टर वाक़ है। नेटो जो कि 1949 को बनी थी। ठीक है, नेटो जिसके 30 मेंबर्स थे पहले, अब रिसेंटली उसको फिनलैंड ने ज्वाइन किया है तो उसके 31 मेंबर्स हो गए हैं। और फिनलैंड का कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। ठीक है, और जो है तीसरा ऑप्शन है USA का जो है कैपिटल है वाशिंगटन DC, जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ बोस्निया इज़। बोस्निया का कैपिटल क्या है? ठीक है,
तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, साराजेवो इज़ द कैपिटल ऑफ बोस्निया। ठीक है, अब देखें नीचे ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये आपकी जो है नॉलेज को इंटेंसिफाई कर सकते हैं अगर आप इनके बारे में भी देख लें, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन आ गया है तो नीचे वाले ऑप्शन देख लेंगे तो आप जो है छोटे नहीं हो जाएंगे। साराजेवो जो है बोस्निया का कैपिटल है, और रेकजाविक जो है वो किस कंट्री का कैपिटल है, वो है आइसलैंड का कैपिटल। ठीक है, और हेलसिंकी तो मैंने आपको बताया कि वो फिनलैंड का कैपिटल है, और बर्न मैंने पीछे आपको बताया कि वो स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज़ नॉट लोकेटेड इन एशिया। नॉट लगाकर काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूज कर लेते हैं और लोग समझते हैं कि हमसे पूछ रहा है कि कौन सा लोकेटेड है वो एशिया में। ठीक है, तो वो हिमालयाज़ पर या टियान शान माउंटेन्स पर जो है वो टिक लगा के आ जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रॉकी माउंटेन्स जो है वो एशिया में नहीं है लोकेटेड। वो कहाँ लोकेटेड है, वो है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ISPR स्टैंड्स फॉर। हम सुनते तो हैं DGISPR ISPR, लेकिन उसके फुल फॉर्म देखने की जहमत नहीं करते, तो आज हम देख लेते हैं। मैं भी जहमत करता हूँ, आप भी जहमत कर लें। तो ISPR का फुल फॉर्म क्या है, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, ये जो भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ASI का, DSP का, और जो है SI का, और जो है ASP PSP, या जो FIR, और जो भी जो है FIA FBR नेब ANF, ये जो भी होती है ना, ये जो शॉर्ट फॉर्म से ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है तकरीबन हर टेस्ट में आते हैं। सही है, अगला क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ डैश काजेज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पुअर ग्रोथ। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ की अगर एक इंसान में कमी हो जाए तो उसका रिज़ल्ट होता है आपके एपेटाइट्स लॉस, और जो है आपकी ग्रोथ जो है वो कम पड़ जाती है। इट मीन्स आपकी ग्रोथ नहीं होती किसी टर्म्स के हवाले से भी। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जिंक जो है उसकी डिफिशियंसी इट कॉजेज द लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पुअर ग्रोथ। अगला क्वेश्चन था स्कूल इज़ अ ग्रुप ऑफ। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि जिसने ये पढ़ा होगा ना वो ही इसका सही ऑप्शन जो है क्लिक करेगा, वरना काफ़ी सारे लोग क्या 90% आई गेस लोग जो है वो क्या टिक करके आएंगे, स्कूल इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स या स्टाफ जो मेंबर्स होते हैं। लेकिन स्कूल इज़ अ ग्रुप ऑफ किसको कहते हैं, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ़िश जो है उनके ग्रुप को बोलते हैं स्कूल। ठीक है, ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग इन वन डायरेक्शन। ठीक है, एक जो मछलियाँ होती हैं ना एक ही डायरेक्शन में स्विम करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिश। ठीक है, जैसे हर्ड ऑफ शीप्स बोलते हैं हम। ठीक है, हर्ड ऑफ शीप, सॉरी शीप्स नहीं होता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन्वेंटेड गोल्फ। गोल्फ जो बंदे खेलते हैं वो असल में कौन सी कंट्री ने इन्वेंट की थी। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड जो कंट्री है उसने इन्वेंट की थी गोल्फ। ठीक है, पाकिस्तान की जितनी भी नेशनल थिंग्स हैं ना आपको वो भी याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो है पूछे जाते हैं। जैसे पाकिस्तान की नेशनल गेम हॉकी है, सब्ज़ी वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं ना वो आपको याद करनी पड़ेंगी। वो ऑलमोस्ट जो है टेस्ट में पूछ लेते हैं, एक दो मरतबा जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे IBA में पूछा था नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान जो है मारखोर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गए हैं तो इनके कैपिटल देख लेते हैं। नेदरलैंड्स का कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। ब्राज़ील का कैपिटल क्या है, ब्रेसिलिया। रशिया का कैपिटल क्या है, मॉस्को। और रशिया की करेंसी कौन सी है, रशियन रूबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द शॉर्टकट की फॉर अनडू इज़। अगर गलती से कंप्यूटर में हमसे कोई चीज़ जो है सिलेक्ट हो जाए या किसी चीज़ पर क्लिक हो जाए या कोई चीज़ टाइप हो जाए तो हम उसको बैक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी व्हाट्सएप पे भी ऑप्शन आता है, अगर आपसे जो है मैसेज गलती में आप डिलीट कर देते हैं तो आपसे अनडू का ऑप्शन आता है, आप उसको क्लिक करते हैं तो मैसेज वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, Ctrl+Z आप जो है करेंगे, उसको कमांड देंगे कंप्यूटर को, तो जो है आपका टेक्स्ट या आपकी जो भी चीज़ है वो अनडू हो जाएगी। ये जो भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं और जो है वाइड एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क, जो है कंप्यूटर एक से ज़्यादा परफॉर्म करता है टास्क, या क्या उसको एक से ज़्यादा उसमें प्रोसेसर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसर, वाइड एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क। ये जो भी कंप्यूटर की चीज़ें होती हैं ना आप अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि मैंने कंप्यूटर की वीडियोज़ इतनी अपलोड नहीं की, और कंप्यूटर के IBA में तो 10 सवाल आते हैं और आएंगे, और दूसरों का मुझे नहीं पता। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड बलूचिस्तान एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ प्रोविंस। आज़ादी के बाद बलूचिस्तान ने एज अ सूबे का स्टेटस कब हासिल किया था।
तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। 1970 में जो है बलूचिस्तान को सूबा कंसिडर किया गया था। बलूचिस्तान का कैपिटल क्या है, वो है कोयटा। ठीक है, बलूचिस्तान जिसे फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है, प्रोविंस को कहा जाता है। दूसरे ऑप्शन जिसे लिखे हुए हैं 1965 में पाकिस्तान ने जंग लड़ी थी इंडिया के पास, जिसे इंडो पाक वार भी बोलते हैं। 1965 में 1970 में बलूचिस्तान जो है वो सूबा बना था। 1971 में बांग्लादेश हमसे जो है अलहदा हो गया था। 1970 में जनरल यहया खान ने LFO दिया था। 1977 में भुट्टो साहब को अरेस्ट किया गया था। 1979 में जो है उसे फांसी हो गई थी। और 1988 में जो है जनरल ज़ियाउल हक का प्लेन भी क्रैश हुआ था और इलेक्शंस भी हुए थे। और जो है बेनज़ीर भुट्टो पहली प्राइम मिनिस्टर बनी थी पाकिस्तान की, एनी इस्लामिक कंट्री की पहली जो है प्राइम मिनिस्टर बनी थी बेनज़ीर भुट्टो। और 1998 में बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी पैदा हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुलाम मोहम्मद बैराज इज़ सिचुएटेड इन। गुलाम मोहम्मद एक बैराज का नाम है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन से प्रोविंस में? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिंध जो है उसमें लोकेटेड है गुलाम मोहम्मद बैराज। गुलाम मोहम्मद बैराज का दूसरा नाम क्या है, वो है कोटली बैराज। ठीक है, जो कि अभी अल मंज़र के नाम से मशहूर है, जो कि जामशोरो और हैदराबाद के बीच में पड़ता है। जामशोरो काफ़ी सिंधियों को पता होगा क्योंकि जामशोरो उनके पीरी का शहर है। ठीक है, और जो है एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सखर बैराज का दूसरा नाम क्या है? लेलॉर्ड बैराज उसका दूसरा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सखर टू मुल्तान मोटरवे इज़ नोन एज। सखर से जो मुल्तान मोटरवे जाता है उसको क्या कहा जाता है? मोटरवेज़ का नाम है और ये ट्रेंड IBA ने शुरू किया था ग्रेजुएशन कैटेगरी में। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे इनमें से। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, M5 जो है मोटरवे है जिसको कहा जाता है सखर टू मुल्तान मोटरवे। ठीक है, और जो लिखा हुआ है N35 इसको ये कराकोरम हाईवे का दूसरा नाम है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा लार्जेस्ट हमारा मोटरवे है? ठीक है, वो मोटरवे कौन सा है? रत्तो देरो से लेकर गवादर तक जाता है। अब उस मोटरवे का नाम मुझे आप बताएंगे। ठीक है, तो मोटरवेज़ को जो है आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन IBA में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपके काम भी आएगी, आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो थोड़ी सी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। खुदा हाफिज़।